गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन खिची आज आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट यानी कि वीबीटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले डील करते हैं वो करते हैं वीबीटी से। ये पूरा पोर्शन हम सेकेंड ईयर में पूरा पढ़ चुके हैं। इस वाले थर्ड ईयर में हम केवल इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको याद दिलाऊंगी। इसमें जो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट, वो करते हैं इसका हाइब्रिडेशन, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा ये हमें वीबीटी दे देती है। अगर मुझे किसी का हाइब्रिडेशन मालूम चल गया तो उसकी शेप क्या होगी ये भी मालूम चल जाएगा। उसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये मालूम चल जाएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ गए अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। आफ्टर दैट हम इसका म्यू कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू माने कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इस वाले फॉर्मूले में एन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ मिले हैं अनपेयर्ड उनकी वैल्यू रखते जाएंगे और हमें मालूम चल जाएगा। इसके बाद हम इसका ENA कैलकुलेट कर लेंगे। ENA कैलकुलेट करने के बाद हमें ये अच्छे से मालूम चल जाएगा कि अब बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर ऑर्बिटल बनेगा या इनर ऑर्बिटल बनेगा। इतना सारा पोर्शन हम सेकेंड ईयर में पूरा कर चुके हैं। थर्ड ईयर में हमें खाली इतना देखना है कि वीबीटी की लिमिटेशंस क्या है। इसका मतलब वीबीटी किसी की भी शेप दे देगी। अगर शेप या स्ट्रक्चर हमें दोनों मिल जाती हैं, शेप अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, दोनों अगर हमें मिल जाती हैं तो हमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड्स मिल गए, उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, ऑलमोस्ट क्रिस्टल की सारी स्टडी हो गई। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन तो यही है कि अगर इसने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो जो सबके जो कलर आ रहे हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी दो कॉम्प्लेक्सेस में, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में 4 ही हैं, लेकिन उनके जो कलर हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो वीबीटी ये नहीं बता पाई कि उनके कलर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। सेकंड उसकी जो लिमिटेशन है वो यही है कि अगर वो किसी की शेप दे रहा है तो वो ये अगर वो शेप दे रहा है तो वो ये नहीं बता पाया कि कब तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बनेगा, कब वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल बनेगा। मतलब ये आउटर और इनर निकालने का जो उसका तरीका था वो यही था कि वो म्यू निकाल लेता था। वीबीटी में जो पॉलिंग ने दिया था थ्योरी, वो उनके करने का तरीका ये था कि अगर उनको म्यू मालूम पड़ जाता था तो वो उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रख के चेक कर लेते थे और फिर उनकी स्ट्रक्चर आउटर या इनर कैलकुलेट करते थे। बट बेसिकली इसके होने के पीछे कोई रीज़न है टेक्निकली, वो वीबीटी हमें नहीं दे पाई। उसके बाद है कि अगर इसके म्यू को कैलकुलेट करने की, म्यू जो हम निकालते हैं इसको निकालने का कोई थ्योरेटिकल रीज़न उन्होंने नहीं दिया कि हम इसका म्यू कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद इनकी एक और इसकी लिमिटेशन थी कि अगर कोई स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब कि किसी में अगर मेरे को 6 लिगेंड लगाने हैं तो 4 तो मैंने प्लेन में लगाए, शेप बनाई है मैंने, 4 तो मैंने प्लेन में लगाए और 2 को मैंने एक को ऊपर और एक को नीचे लगाया। तो ऐसा मैंने क्यों किया है, इसका कोई रीज़न वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन से ही उनके स्ट्रक्चर को बना रहे थे, पर उस स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है या कोई अलग चीज़ आ रही है तो वो नहीं बता पा रहे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो आउटर इनर निकाल रहे हैं, लेकिन वो आउटर इनर क्या है, उनका थ्योरेटिकल क्या रीज़न है वो नहीं बता पा रहे। फिर उनके अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आने पर कोई चीज़ का रंग, कलर एक ही जैसा होना चाहिए, पर उनका वैसा नहीं है, तो वो क्यों नहीं है वो नहीं बता पा रहे। और जो सबसे मेजर जो इनका ड्रॉबैक था, जो इसकी कॉम्प्लेक्सेस का था, थ्योरी का था, वो ये था कि उनके पास कोबाल्ट और कॉपर दोनों के जो कॉम्प्लेक्सेस थे, दोनों में जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो चीज़ होती है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल करवा दे। तो अगर कोई कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पर अगर कोई कोबाल्ट का है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो मैं कैसे, ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या है, जैसे मानो मैंने CO का कॉम्प्लेक्स बनाया, ये हमारा एक CO का कॉम्प्लेक्स बना है, और अगर मैंने इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैलकुलेट करने पर आएगी, अगर अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D7 आएगा। अब मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब हमने जब ये 7 इलेक्ट्रॉन भर लिए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। ये हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं कि चेंज क्यों होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ चेंज होगा और 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा 4D में। ये जो 4D कक्षक है इसके अंदर आ जाएगा। अब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ
वो कैसा हुआ, 2 तो ऑर्बिटल ये हुए, एक ये, और 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल इन्होंने इसके लिए, मतलब आपका जो हाइब्रिडेशन हुआ वो D2sp3 हो गया। तो आपका ये अगर हाइब्रिडेशन आता है तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी स्ट्रक्चर आएगी वो ऑक्टाहेड्रल आ गई। और अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ गई तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो आपकी इसकी जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो करेगा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर हम ऐसा ही कोबाल्ट के केस में, कॉपर के केस में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर मैंने इसका कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें 4 लिगेंड लगे हुए हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 3D9 आया। अगर हम ये जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इलेक्ट्रॉन पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। अब हम इसको भरेंगे तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, हमने 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब हमें एक तो ऑर्बिटल ये मिल गया और बचे हुए ऑर्बिटल यहाँ मिल गए, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आया वो आया DsP2। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। अगर ये कंडीशन जो ऊपर फॉलो हुई है सेम ऐसी की ऐसी यहाँ होती तो इस कंडीशन में भी ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता, पर ये जो कंडीशन है यहाँ फॉलो होती ही नहीं है और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये आता ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये आता नहीं है, हमें कैसे मालूम पड़ा? हम जब इसकी क्रिस्टल स्टडी करते हैं तो हमें पता चला कि इसकी जो शेप आती है वो या तो स्क्वायर प्लेनर जैसी है या टेट्राहेड्रल जैसी है, पर किसी भी सूरत में इसकी जो शेप है वो जो हमारी sp2 की जो आनी चाहिए वैसी शेप इसकी नहीं आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो अब इसके साथ होता क्या है, इसके साथ होता ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता ही नहीं है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 1 2 3 4, क्योंकि 4 लिगेंड है तो 4 कक्षक यहाँ मिलाए और हाइब्रिडाइजेशन है sp3 टेट्राहेड्रल आई और एक आ गया पैरामैग्नेटिक। मतलब ये पैरामैग्नेटिक तो होता है लेकिन इसकी जो शेप है वो sp3 ही होगी, जो इसका हाइब्रिडेशन है वो sp3 होगा और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल आएगी। और या फिर ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, एक ऑर्बिटल ये 2 p के और 1 d के लेंगे तो उस कंडीशन में भी sp3d होगा और इसकी जो शेप आएगी वो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी। पर इसकी जो शेप जो इसका हाइब्रिडेशन है वो DsP2 नहीं आएगा। तो इससे हमें मालूम चल गया कि इसके जो लिगेंड्स हैं उनके लगने का तरीका और शेप के होने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। इनका VBT किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। ओके, थैंक यू।